नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 13 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिसेंटली द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन, यानी हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस शहर में आयोजित होने वाला है। ये आपका आयोजित होने वाला है न्यू दिल्ली में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था आपका न्यू दिल्ली, यानी सिटी कौन सी थी? न्यू दिल्ली। और इसका जो वेन्यू था वो कहाँ पे था? ये द मेन सेशन एंड द एआई इम्पैक्ट विल टेक प्लेस एट भारत मंडपम प्रगति मैदान। यानी ये आपका जो वेन्यू था कहाँ था? भारत मैदान प्रगति मैदान में था। ये जो सेशन था किस डेट को ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये आपका 5 डेज का पूरा टोटल समिट था, जो कि शेड्यूल था आपका 16 फरवरी से 20 फरवरी तक। यानी आपका जो सेशन था ये आपका चला था 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में। ये जो था फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट था, जो कि होस्ट हुआ था कहाँ पे? ग्लोबल साउथ में। कहाँ हुआ था? ग्लोबल साउथ में। द समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIIT will bring together global leaders including head of state, top CEOs like सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के हमारे क्या है? CEO है, और सेल्टमान जो क्या है? हमारे ओपन एआई के CEO हैं। ये लोग क्यों इकट्ठा टुगेदर हुए थे? टू डिस्कस द एआई गवर्नेंस एंड इनोवेशन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिसेंटली इलेक्शन रिजल्ट ऑफ विच स्टेट म्युनिसिपल बॉडीज आर शेड्यूल्ड टू बी डिक्लेयर्ड। यानी हाल ही में किस राज्य की नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित किए जाने थे? तो ये आपका घोषित किया जाने वाला था तेलंगाना का। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। जो स्टेट था वो कौन सा स्टेट था? हमारा तेलंगाना था। और इसकी जो पोलिंग डेट थी वो कौन सी डेट? 11 फरवरी 2026। यानी इसका जो पोलिंग डेट था वो था 11 फरवरी को। इसके स्कोप क्या क्या थे? इसके स्कोप से 116 म्युनिसिपैलिटीज एंड 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में इलेक्शन जो है वो कराए जाए, जो कि कवर करे पूरे 32 डिस्ट्रिक्ट को। और इसका वोटर टर्नआउट कितना था? इसका वोटर टर्नआउट अप्रोक्सीमेटली 73.01%, जो कि पोलिंग के एंड में काउंट हुआ था। वोटिंग डे का काउंटिंग डे कौन सा था? तो ये आपका था 13 फरवरी 2026। अब इसमें कुछ एक्सक्लूजन थे, जो कि कौन कौन से एक्सक्लूजन थे चलिए देख लेते हैं। जैसे कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे हम लोग GHMC भी कहते हैं, ये क्या था? हमारा एक्सक्लूजन में आया था। एडिशनली जो क्या था हमारा वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रिजल्ट फॉर महाराष्ट्र, यानी हमारा एडिशनल में महाराष्ट्र जो है आया था। यानी इसका ये जो आपका डेट है वोटिंग का किस डे अनाउंस हुआ था? ये आपका अनाउंस हुआ था जनवरी 2026 में। ये किसके द्वारा लीड किया गया था? तो ये आपका लीड किया गया था बीजेपी महायुति अलायंस के द्वारा, जिसके सिग्निफिकेंट विक्ट्री है कौन? 29 बॉडीज, जिसमें हमारे जो है BMC भी इंक्लूड होते हैं। अब ये BMC क्या होता है? ये होता है बिरहन मुंबई कॉर्पोरेशन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिसेंटली इंडिया approved 2 new telescope named LST and NLOT. These telescopes are mainly related to which field? यानी ये जो NLST और NLOT टेलीस्कोप है ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है स्पेस एंड सोलार एस्ट्रोनॉमी। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग, जो कि है द नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST का जो फुल फॉर्म है क्या है? नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रेड का जो NLOT है इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रेड टेलीस्कोप। ये आपके किस फील्ड से रिलेटेड? ये आपके रिलेटेड है एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से। ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये आपका अप्रूव्ड हुआ ड्यूरिंग द यूनियन बजट ऑफ 2027। क्यों हुआ था? टू स्ट्रेंथन द कंट्री ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को बढ़ाने के लिए हमारा अप्रूव्ड हुआ था। NLST के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है? अ 2 मीटर क्लास टेलीस्कोप टू बी लोकेटेड इन मेरठ नियर पैंगोंग TSO, जो कि हमारा कहाँ है? लद्दाख में है। इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर हाई रेजोल्यूशन स्टडीज ऑफ सोलर डायनेमिक्स। ये हमारा क्यों डिजाइन किया गया था? ये डिजाइन किया गया था हाई रेजोल्यूशन की स्टडी करने की और द सोलर डायनेमिक, यानी सोलर डायनेमिक
पढ़ाई के लिए यहाँ पे इसको स्पेशली डिजाइन किया गया था। और किसके लिए डिजाइन किया गया था? और ये डिजाइन किया गया था मैग्नेटिज्म के लिए, स्पेस वेदर के लिए, सर्विंग एज ग्राउंड बेस्ड कॉम्प्लीमेंट टू द आदित्य L1 मिशन। और हमारे एक मिशन था जिसका नाम था आदित्य L1 मिशन। इसको भी हमारे ये सर्व करने के लिए ये जो आपका सोलर टेलीस्कोप है ये लॉन्च हुआ था। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग NLOT के बारे में, जो कि 13.7 मीटर क्लास सेगमेंट टेलीस्कोप टू बिल्ड एट हेनले लद्दाख। यानी ये आपका कहाँ बिल्ड हुआ था? हेनले, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और आपका जो NLST है वो कहाँ पे लोकेटेड था? वो था हमारा मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और जो NLOT है वो कहाँ पे? हैनल में। फोकस ऑन डेप्थ space exploration including the study of exoplanets, distant galaxy and origin of early universe। यानी इसका जो डीप फोकस था वो कहाँ पे था? जैसे कि स्टडी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स और डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज, यानी गैलेक्सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है इसको कवर किया इसने। और ओरिजिन ऑफ अर्ली यूनिवर्स, यानी हमारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ इसके बारे में इसने हमें यहाँ पे बताया। हमारी जो दोनों फैकल्टी है यानी NLST और NLOT, ये जो दोनों फैकल्टी है ये किसके द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है? तो ये आपका इम्प्लीमेंट किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA। Along with this new telescope, the government also approved the upgradation of the existing Himalayan Chandra Telescope HCT and Ladakh। इन सब चीजों को ध्यान देते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी एक और यहाँ पे जो चंद्र टेलीस्कोप है जिसको उसने अप्रूव कर दिया है, जो कि हमारा क्या है? हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, जो कि हमारा HCT है, जो कि कहाँ पे? लद्दाख में। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 फरवरी एवरी ईयर। यानी हर साल 13 फरवरी को कौन सा इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन सा मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन बी, आपका वर्ल्ड रेडियो डे। यानी आपका जो वर्ल्ड रेडियो डे है ये आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। Every year, World Radio Day is observed internationally on February 13 to celebrate radio as powerful medium of communication, education and information। ये जो आपका वर्ल्ड रेडियो डे है ये मनाया जाता है 13 फरवरी को to celebrate radio as a power of communication, education, information medium। यानी ये आप जो मीडियम होते हैं हमारी कम्युनिकेशन के, एजुकेशन के और इंफॉर्मेशन के, इन सब मीडियम को बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए आपका जो वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। आपका जो थीम है वो क्या है 2026 का? ये आपका है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका जो थीम है ये है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। का सिग्निफिकेंट क्या क्या हो सकता है? इट फोकस ऑन हाउ AI रिहेल्पिंग रेडियो प्रोडक्शन, इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑडियंसेस विथ डिसेबिलिटीज, जैसे कि रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन एंड इथिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हेन यूज AI जनरेटेड वॉइसेस। ये आपका जो है इथिकल इंपॉर्टेंस पे ज्यादातर फोकस करता है, जो कि हमारा क्या होता है? AI द्वारा जनरेटेड होता है। तो जो हिस्ट्री है वो क्या है? द डे वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को इन 2011। ये जो आपका वर्ल्ड रेडियो डे है ये आपका प्रोक्लेम किया गया था किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कब किया गया था? 2011 में किया गया था। एंड अडॉप्टेड बाय UN जनरल असेंबली इन 2012। और ये अडॉप्ट किया गया था UN के द्वारा, UN यानी जनरल असेंबली के द्वारा। कब किया गया था? 2012 में किया गया था। और ये जो आपकी डेट है यानी 13 फरवरी है ये आपका याद किया जाता है एज द एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन रेडियो इन 1946। यानी ये आपका जो 13 फरवरी है ये आपको याद किया जाता है एज ए एनिवर्सरी के तौर पे। किसके एनिवर्सरी तौर पे? यूनाइटेड नेशन रेडियो, जो कि हमारा कब लॉन्च हुआ था? 1946। 13 फरवरी और कौन कौन से जो हमारे ओकेजन वो हुए? पहला तो हमारा क्या है यहाँ पे है नेशनल वुमेन डे, सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू, born on 13 फरवरी 1879, known as नाइट एंजल ऑफ इंडिया। यानी हमारी जो सरोजिनी नायडू हैं वो कब बॉर्न हुई थी? ये हमारी बॉर्न हुई थी 13 फरवरी 1879 को। तो हम लोग भी किस नाम से चाहते हैं? नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से। तो कौन सा डे मनाया जाता है? तो इस दिन हमारा मनाया जाता है नेशनल कॉन्डम डे। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व बाय ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट सेक्सुअल HIV प्रिवेंशन। यानी HIV और HIV प्रिवेंशन के लिए हमारा जो है
13 फरवरी को इंटरनेशनल कॉर्नर डे मनाया जाता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिसेंटली हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट। तो ये आपके जो यंगेस्ट मेल एस्ट्रोनॉट बने हैं वो कौन बने हैं? आदित्य पांड्या। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। आगे बढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ। आदित्य पांड्या ये कितने ईयर के? ये आपके यही 17 ईयर, जो कि बने हैं पहली इंडियन यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट इन फरवरी 2026। यानी ये इंडिया के पहली एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं। जो ड्यूरेशन था वो कितने ईयर का था? ये आपका था लेटेस्ट 8 डेज फ्रॉम 1 फरवरी टू 8 फरवरी 2026। यानी आपका जो मिशन था ये कितनी डेज का था? ये आपका था 1 फरवरी 8 फरवरी तक, इतने दिन का आपका जो 8 दिन का यह जो मिशन था यहाँ पे। का जो लोकेशन था वो कहाँ पे था? व्हाइट प्लेन ऑफ धोलावीरा, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। सेलेक्टेड फॉर इट्स मून लाइक टेरेन। और इसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो कौन थे? का स्पेस स्टूडियो। और रजिस्टर किसके द्वारा किया गया था? ये आपका रजिस्टर किया गया था ISRO स्पेस ट्यूटर स्पेशलाइजिंग इन प्लांटली एनालॉग रिसर्च। ये आपका रजिस्टर किया गया था इसरो स्पेस द्वारा। और इसके जो डुअल रोल थे वो कौन थे? आदित्य सर्व्ड एज बोथ अ क्रू मेंबर द लेड मिशन हार्डवेयर LOT हैबिटेट इंटेलिजेंस। जो आपके आदित्य थे इन्होंने सर्व किया था एज अ क्रू मेंबर एंड एज अ मिशन हार्डवेयर लॉट। टेक्निकल कंट्रीब्यूशन कितना था? प्रायर टू द मिशन ही स्पेंट 6 मंथ डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग। यानी पहले 6 महीने इन्होंने किसमें ध्यान दिया? डिजाइनिंग है। फिर उसके बाद उन्होंने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दिया, फिर इंक्लूडिंग एयर क्वालिटी सेंसर में, देन बायोमेट्रिक टैगिंग सिस्टम एंड इन लॉस इन फॉल्ट डिटेक्शन हार्डवेयर में। मिशन फोकस कहाँ किया गया था? द 4 मेंबर क्रू लिव्ड इन स्ट्रिक्ट आइसोलेशन इंडिया अ कंटेनर बेस्ड हैबिटेट। यानी हमारे जो उनके 4 मेंबर थे वो कहाँ पे थे? इनसाइड द कंटेनर बेस्ड हैबिटेट। और जो हमारे उनके क्रू मेंबर थे वो कहाँ पे थे? ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन में एंड सिस्टम रिलायबिलिटी ऑफ फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन में थे। एंड रिसेंटली आदित्य इज करेंटली एज अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एज द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, जो कि कहाँ पे है? गांधीनगर में है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिसेंटली विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इंडिया। यानी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका है राजस्थान। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, जो कि राजस्थान क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कहाँ का? इंडिया का। इसमें वूल में, यानी ये जो राजस्थान है वो वूल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज पर लेटेस्ट बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2025। यानी 2025 के स्टैटिक्स पे ये जो राजस्थान है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोड्यूसर है किसका? वूल का। ये जो प्रोडक्शन शेयर कहाँ है वो कहाँ हुआ है? राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 47.85% ऑफ इंडिया टोटल वूल आउटपुट। और उसके नेशनल आउटपुट कितने हैं? ये आपका है 34.57 मिलियन। जो रैंकिंग है किस बेसिस पे की गई है? रैंकिंग की गई है जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के बेसिस पे। जम्मू कश्मीर में कितने परसेंटेज है इसके? 22.88% और गुजरात में 6.22%, महाराष्ट्र में 4.75% और हिमाचल प्रदेश में 4.30%। राजस्थान जो है क्यों इतना अच्छा लीड करता है वूल को? इसलिए लीड करता है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड है और सेमी एरिड है, तो इस वजह से वहाँ की जो शीप्स है वो अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा रियरिंग देती है, यानी बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलता है वहाँ से वूल का। वहाँ के जो नेटिव ब्रीड है वो कहाँ से आती है? द स्टेट इज होम डोमिनेट शीप ब्रीड लाइक मारवाड़ी, कोकलास, which are well known as production high quality carpet grade wool। यानी जो मारवाड़ी और चोकला है ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्शन की वूल करते हैं। इसके एक्सटेंसिव ग्रासलैंड कौन कौन से हैं? ये आपके हैं बिकनारी, जोधापुर, नागपुर, जो कि बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक फोकस कहाँ किया गया? रफली 85% ऑफ इंडियाज वूल इज कारपेट ग्रेड। राजस्थान इज प्राइमरली सप्लायर ऑफ इंटरनेशनल कारपेट एंड रग इंडस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, राजस्थान डोमिनेंस is reflection of its strong pastoral tradition and its central role in country लाइफस्टॉक इकोनॉमी। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है? गूगल में सर्च करना है naukritest.com। नीचे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, आपको देखने को मिलेगा डेली करंट अफेयर्स। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ डिटेल्स दी गई है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखने को मिलेगा जनवरी 2026, फरवरी 2026। फरवरी चल रहा है तो फरवरी पे क्लिक करेंगे हम। स्क्रॉल करके नीचे
आएंगे तो यहाँ पे सारे फरवरी के इवेंट्स दिए गए हैं। जो भी आपको डाउनलोड करना है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आज 13 फरवरी पे क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिसेंटली इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, व्हाट इज द इंडियाज रैंक। तो ये जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा रैंक था, 91st प्लेस यानी 91वें स्थान था। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। करप्शन प्रिस्क्रिप्शन इंडेक्स CPI 2025 रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल on February 2026. India is ranked as 91st out of 182 countries. यानी आपका जो इंडिया है वो 91st रैंक पे आया है आउट ऑफ 182 कंट्रीज से। इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है कि ये इम्प्रूव बाय 5th प्लेस मूविंग अप फ्रॉम 96 पोजीशन इन 2024। यानी आपका 2024 में किस पोजीशन पर था, ये आपका था 96 पोजीशन पे। अब इसने कुछ मूवमेंट करके यानी कुछ प्रोग्रेस करके इसने किस पोजीशन पे आ गया, ये आप 91st पोजीशन पे इसने स्कोर किया था। इसने स्कोर किया था 39 आउट ऑफ 100 which is a slight 1 point increase from its previous score of 38। यानी इसने जब 96 पोजीशन था इसने स्कोर किया था 38 पॉइंट्स, एंड जब ये आपका है 91st पोजीशन पे तो इसने स्कोर किया था 39 आउट ऑफ 100। अगर कंपैरिजन करें तो डिस्पाइट द राइज इंडिया रिमेन बिलो द ग्लोबल एवरेज स्कोर ऑफ 42। अगर कंपेयर करें तो यह एवरेज स्कोर पे है जो कि हमारा क्या है 42 है। टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं, डेनमार्क है जिनका जो पॉइंट है कितना है 89 है। और देन क्या कौन सा कंट्री है, आपका है फाइनलैंड जिसका जो पॉइंट है क्या है 88 है। फिर क्या है हमारा सिंगापुर है जिसका पॉइंट है 84%, जिसका पॉइंट है 84। और इनकी कुछ नेबर कंट्रीज भी हैं जो कि किस पोजीशन पे आए, जैसे साउथ एशिया जो कि कहाँ है भूटान में, ये आपका 18th पोजीशन पे आया है। और जो पाकिस्तान है वो कितने पोजीशन पे आया है, ये आया है 136 पोजीशन पे। जो बांग्लादेश है वो आया है आपका कितने पोजीशन पे, 150th पोजीशन पे देन द इंडिया। इसके कंसर्न क्या क्या था, द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट नोटेड दैट व्हाइल रिफॉर्म लाइक decision have helped India country to face challenges such as bureaucrat opacity and risk for the journalists reporting on corruption. The index uses a scale where 0 is highly corrupt and 100 is very। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।